हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। तो कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में अपन ने ये लेक्चर को यहाँ तक रखा था और ये सारे स्टेटमेंट्स हमने समझा था। ओके, तो ये लेक्चर को अपन स्टार्ट करेंगे विद द न्यू स्टेटमेंट, विद द न्यू कंसेप्ट। ठीक है, जैसे कि इसको, ये साइन को बोलते ग्रेटर देन और इक्वल टू। इक्वल टू कभी भी क्या होता है, आप बात को समझो कि ये चीज जनरली आपको कई जन बोलेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू कभी भी, पर आपको ये वर्ड का मतलब नहीं बताएंगे। यहाँ पे और लिखा है, यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू भी तो बोल सकता था। एक नंबर जो 2 से बड़ा है और 2 के इक्वल है, साइमल्टेनियसली ऐसा कुछ हो सकता क्या? बताओ। मतलब आप पॉइंट समझो, अगर यहाँ पे एंड होता ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, सर मुझे एक एक्स चाहिए जो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 भी चाहिए। सर 3 2 के इक्वल है और 3 ग्रेटर देन 2 भी है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो यहाँ पे हम हमेशा और ही यूज करते, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप वर्ड्स पे समझो, आप सिर्फ यूज करते हो। जैसे कि देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें कि 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 4 ना बोलते हुए आप बोलो एक्स। एक्स बोलो, एक्स एक्स इज ग्रेटर। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते? एक्स या तो 3 से बड़ा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और इक्वल हो सकता है। इक्वल हो सकता है, या तो x 3 से बड़ा हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है। मतलब अपन सीधा बोल सकते हैं 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं 4 इज ग्रेटर देन 3, ट्रू। 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, ट्रू। मतलब 5 इक्वल है ना, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही होनी चाहिए। तो यहाँ पे 5 इक्वल टू 5 आ गया। यहाँ पे अपन बोल सकते हैं 5 ग्रेटर देन 5, नहीं, करेक्ट। तो ये एक पॉइंट का मतलब ये है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब आता है मॉड्यूलस। ये पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन मैथ्स, मॉड्यूलस। और मैं ढंग से समझाऊंगा आपको इस लेक्चर में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखना ध्यान से, मॉड्यूलस। मतलब मॉड्यूलस फंक्शन भी बोल सकते हैं, बाद में बताऊंगा। जैसे मॉड एक्स, मॉड एक्स जैसे आपने बचपने में सीखा होगा कि -2 को भी अपन 2 ही बोलते, 2 को भी अपन 2 ही बोलते। मतलब आप बहुत पॉइंट को समझना कि इसके अंदर कोई भी नंबर रहे, इसके अंदर कोई भी नंबर रहे, ये भाई साहब हमेशा पॉजिटिव ही नंबर देगा, नंबर देगा। ये हमेशा पॉजिटिव ही नंबर देगा। अब मुद्दा क्या है इसके साइन का, करेक्ट। कभी कभी इक्वेशन में क्या होता है, हमको ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इस जो मॉड्यूलस के साइंस है वो निकालने पड़ते हैं। पर मॉड्यूलस के साइन निकालो तो क्या हम डायरेक्टली निकाल देंगे? क्या नहीं, हम मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज के साथ नहीं खेलते। मतलब कभी कभी तुमने ऐसी बातें भी सुनी होगी कि यार उसके ये उसूल है, पर अपने को ये काम करना है बिना उसके उसूल तोड़े। तो हम बिना उसके उसूल तोड़े ये काम करें तो हम रास्ता कैसे ढूंढे? तो हमें उसका उसूल नहीं तोड़ना है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी या उसका जो कैरेक्टर है वो नहीं छोड़ना है। उसका कैरेक्टर क्या है? उसके अंदर नेगेटिव नंबर डालो तब भी वो पॉजिटिव ही देगा, पॉजिटिव डालो तब भी वो पॉजिटिव देगा, जीरो डालो तो जीरो देगा। बोलो सही है गलत? तो इसकी क्या आदत है, ये हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। इसकी आदत है ये आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। बट आपको क्या करना है, इसका साइन हटाना है, इसके नेचर को नहीं बदलना है। तो आप क्या करते, ध्यान से देखो, -2 को मुझे 2 बनाना है, तो मैं क्या करता, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता। या तो मैं -2 को साइन रखूं और इसको 2 लिख दूं। तो ये मॉड्यूलस की साइन या तो रखो, अगर उसको हटाना रहे और अंदर नेगेटिव नंबर रहे, अगर उसको हटाना रहे और अंदर नेगेटिव नंबर रहे,
तो आप क्या करते हो, मॉड्यूलस की साइन हटाते हो और उसको एक माइनस मल्टीप्लाई कर देते हो, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस। तो देखो अब इसका कैरेक्टर कैसा होता है, अगर अंदर मैंने x डाला पॉजिटिव तो वो एज इट इज ही खुलेगा। अरे 2 को 2 ही लिख दो, और 2 को मॉड्यूलस भी लिखोगे तो 2 ही है, करेक्ट। तो अगर ये मॉड्यूलस अपना मेन फंडा है, अपने को वो साइन हटानी है बिना उसका नेचर बदले, अपने को वो साइन हटानी है बिना उसका नेचर बदले। तो यहाँ पे x ग्रेटर और इक्वल टू 0, यहाँ पे x ग्रेटर और इक्वल टू 0, इक्वल टू ना बोलते हुए ग्रेटर देन 0 बोल देते। अगर ब्रैकेट अंदर x 0 है तो मॉड्यूलस भी 0 है, 0 इज न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 पे वो 0 ही देगा। मुद्दा क्या फंसता है कि जब x नेगेटिव है, तो x नेगेटिव है तो x कौन से नंबर हो सकते हैं, -2 -3 -5 सब हो सकते हैं, पर इनको तो हमको 2 बनाना है, 2 3 5 ऐसे बनाना है, तो क्या हम यहाँ पे -x लिखे? तो पॉइंट क्या है, आपका x नेगेटिव है, x नेगेटिव होना मतलब x इक्वल टू -3। अब मैंने बोला मॉड x, तो आप क्या बोलोगे, मॉड ऑफ -3। आपको साइन हटाना है तो आप क्या करोगे, माइनस ऑफ -3। तो हुआ क्या, बेसिकली ये -x हुआ। तो ये है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का आप यूज कैसे करोगे, ध्यान से देखना। अगर मैंने बोला कि x -3, अगर मैंने बोला x -3, तो आप क्या बोल सकते हैं, इसको मॉड्यूलस की साइन खोलना है। क्या बोला मैंने, आपको मॉड्यूलस की साइन खोलना है, तो आप कैसे खोलोगे, देखना ध्यान से। इसको लिखोगे x -3 एज इट इज। अगर एज इट इज मैंने लिखा तो x ग्रेटर देन 3। अगर x की वैल्यू मैंने ग्रेटर देन 3 रखा, मतलब मुझे अंदर वाले टर्म को पॉजिटिव बनाना है। बोलो सही है गलत? फिर आप देखोगे 0 जब x इक्वल टू 3, जब आप बोलोगे -x -3 जब x लेस देन 3, x लेस देन 3 मतलब x -3 नेगेटिव, तो x लेस देन 3। जब x लेस देन 3 है तो आप क्या सोचो, x लेस देन 3 जब भी आप सोचते हो ना, तो यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो जब भी आपको ऐसा मौका मिले कि आपको x लेस देन 3 सोचना पड़े, तो आप कोई भी एक नंबर अज्यूम करो, 3 से छोटा नंबर 2, 2 -3 इज -1, -1 क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको ओपन करके दिखाओ जरा, x प्लस 1, सॉरी x प्लस 1 मॉड्यूलस, इसको 3 हिस्सों में ओपन करके दिखाओ जरा, कैसे करोगे, इसको 3 हिस्सों में ओपन करके दिखाओ। क्योंकि मैंने लास्ट क्या आपको साइन माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके दिखाया, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। तो x प्लस 1 को 3 हिस्सों में करके दिखाओ, बताओ कैसे होगा। इसको सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, ऊपर वाले क्वेश्चन को मैंने किस पे डिफाइन किया, 3 पे। ऊपर वाले क्वेश्चन को मैंने किस पे डिफाइन किया, 3 पे। वो मुझे कैसे पता चला, मैं क्या करूंगा, जो भी मॉड्यूलस के अंदर लिखा हुआ है उसको इक्वल टू 0, 3। यहाँ पे मॉड्यूलस के अंदर लिखा हुआ है ये, इसको 0, तो ये क्या हुआ, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, करेक्ट। तो अगर -1 है तो 3 कंडीशंस, x ग्रेटर देन -1, x इक्वल टू -1, x लेस देन -1। अगर x ग्रेटर देन -1 हुआ, अगर x ग्रेटर देन -1 हुआ, तो ये सिंपल x प्लस 1, ये 0, ये -x प्लस 1। x लेस देन -1 मतलब -2, -2 प्लस 1 -1, -1 को अब पॉजिटिव बनाना है तो क्या नेगेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब पॉइंट से सोचिए, पहला पॉइंट सोचिए कि x लेस देन -1, पहला पॉइंट सोचिए कि x लेस देन -1, तो x -1 से छोटा है तो -3 समझ लो, -3 समझा, तो -3 प्लस 1 -2, -2 का मॉड्यूलस 2, करेक्ट। तो -3 प्लस 1 नेगेटिव आया, तो नेगेटिव नंबर का मॉड्यूलस अगर अपने को खोलना है तो आप क्या नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हो, करेक्ट। तो इस तरह से डिफाइन होता है। वापस से एक चीज और डिफाइन करके दिखा दो मुझे जरा, x प्लस 5 के 3 केसेस बनाओ फटाफट, ओरली बनाओ फटाफट।
इसको सिंपल आप क्या करोगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5, तो आप सिंपल बोल दो x ग्रेटर देन -5, x इक्वल टू -5, x लेस देन -5। तो x ग्रेटर देन -5 मतलब आप अज्यूम करो -5 से कोई भी एक बड़ा नंबर -4 मान लो, -4 प्लस 5, -4 प्लस 5 इक्वल टू 1, तो 1 तो पॉजिटिव है, तो ब्रैकेट को रख दो एज इट इज, क्योंकि x ग्रेटर देन अगर -5 है तो मॉड्यूलस के वाले की जो अंदर की टर्म है वो पॉजिटिव आ रही है। अगर वो पॉजिटिव आ रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मॉड्यूलस को एज इट इज खोल दो। फिर सेकेंड टर्म x इक्वल टू -5 0, फिर यहाँ पे नेगेटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव। सही है, बोलो। तो फिर अब नेक्स्ट पॉइंट अपन ऑब्जर्व करेंगे इसके बाद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर 99% बच्चे इसको गलत करते हैं, ये फैक्ट है, बता देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि उनको स्कूल में ही गलत सिखाया जाता है। जैसे कंसेप्ट ये है कि अगर रूट के अंदर एनीथिंग है, एनीथिंग, रूट के अंदर अगर एनीथिंग है, तो ये जो एनीथिंग है आप रूट के अंदर जो भी वैल्यू पुट करोगे हमेशा, it will always be non-negative, it will always be non-negative, it will always be non-negative। रूट के अंदर आप जो भी पुट करोगे it will always be a non-negative term, it will always be a non-negative term, ध्यान रखना, it will always be a non-negative term। तो इसका यूज कैसे करें, आप एक चीज समझ लेना कि जैसे अगर मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, √9 इक्वल टू, बताओ तो क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसका वैल्यू जनरली अधिकतर बच्चे +-3 बताते हैं, जो कि कतई जहर है। क्या है ये, कतई जहर, ये आपको कभी भी ध्यान रखना है। +-3 इसका आंसर नहीं है, √9 इज इक्वल टू 3। रूट वैल्यू, रूट अपने अंदर पॉजिटिव और 0 ही लेता है और देता भी पॉजिटिव और 0 ही है, मतलब √9 इज इक्वल टू 3, स्टार मार्क करके लिख लेना। तो बच्चा अक्सर पूछता है सर इसका क्या लिखे, x², क्योंकि सर आप एक चीज बताइए मुझे, कंफ्यूजन में बताता हूँ बच्चे का क्या है, गलत कंफ्यूजन नहीं है, बच्चे का कंफ्यूजन ही ये होता है और ये फैक्ट है। कैसा कंफ्यूजन है, सर आप एक चीज बताइए, -2 का स्क्वायर और यहाँ 2 का स्क्वायर, करेक्ट, बात सही है सर। सर मैं इसको अगर ऐसा बताऊं 2 इंटू 1/2, करेक्ट, रूट को अगर आप ओपन करो तो 1/2 आता है सर, और 2 इंटू 1/2, रूट को फिर ओपन करो तो 1/2 आता है सर। तो 2 कैंसिल हो जाता है सर, -2 की पावर 1 इक्वल टू -2, और 2 फिर कैंसिल हुआ पावर में, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। तो देखा ना सर, देखा ना आपने, +-2 आया कि नहीं आया। मैंने बोला गधे, सुन बात समझो, ये तुम कर ही गलत रहे, ऐसा कभी होता है क्या। पॉइंट समझो कि -2 का स्क्वायर भी 4 ही है और 2 का स्क्वायर भी 4 ही है, तो रूट के अंदर 4 गया है, स्क्वायर नहीं गया, समझ में आया। तो आप ये मत सोचो रूट के अंदर -2 गया है, रूट के अंदर, रूट ने किसको सॉल्व किया, 4 को, रूट ने -2 के स्क्वायर को सॉल्व नहीं किया, रूट ने सॉल्व किया 4 को, 4 को उसने बोला 2, समझ में आया। तो ये जो बच्चा सोचता है ये गलत है, ये जो बच्चा सोचता है ये गलत मेथड है, ये गलत इसीलिए है क्योंकि मैं आपको बता देता हूं गलत का रीजन क्या है, ऐसा क्यों गलत है। मैं आपको और डिटेलिंग में भी और कुछ बता सकता था, जैसे इसको आप कैसे गलत बोलते हो मैं बताता हूँ। जैसे इसको गलत क्यों बोलते हैं, जैसे -2 इंटू -2, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, करेक्ट, -2 के स्क्वायर को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करके तो बोल ही सकता हूँ। तो फिर इसको -2 भी बोल सकता हूँ, इंटू -2 भी बोल सकता हूँ,
फिर इसको भी मैं ऐसा बोल सकता हूँ, -1 इंटू टू, -1 इंटू टू। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा लेके जा रहा हूँ डिटेल में, आपको मजा आ जाएगा अगर आप समझ गए तो। मैथ्स का एक्चुअल सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। जबकि अगर आप देखो तो ये √-1 का होल स्क्वायर है और ये √2 का होल स्क्वायर है। तो -1 का होल स्क्वायर इज -1, √2 का होल स्क्वायर इज 2। तो ये तो आंसर -2 आ गया, पर ये गलत है। और एक्चुअली आपने क्या किया, √4 का आंसर -2 लाया हुआ है। और जनरली टीचर को क्या लगता है ये सही है, 10th तक के टीचर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हर एक टीचर, पर जनरली गलत सिखाया जाता है। सच बता रहा, फैक्ट है। क्यों गलत है? क्योंकि कभी भी एक चीज मैं बताऊं तो ये स्टेप ही गलत है। आप दो नेगेटिव नंबर के रूट को स्प्लिट नहीं कर सकते। अब अपने को एक चीज मालूम है कि √4 का वैल्यू -2 नहीं होता, पर यहां तो -2 आया सर, तो हम क्या बोलते हैं? अब मैं आपको बताता हूं 3 तंत्र मंत्र जो कि आपको ध्यान रखना है। 2 × 2 को आप लिख सकते √2 × √2, इसको आप लिख सकते। अगर दो पॉजिटिव नंबर है तो उसके रूट स्प्लिट हो सकते, ये सही। इसमें एक -2 है, एक 2 है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तब भी आप इसको स्प्लिट कर सकते, तब भी आप इसको स्प्लिट कर सकते। बट अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तब आप इसको स्प्लिट नहीं कर सकते। समझ में आया? ये स्टेप ही गलत है, ये स्टेप ही गलत है, ये चीज ध्यान रखना, ये स्टेप ही गलत है। मतलब रूट के अंदर अगर दो पॉजिटिव है तो आप रूट को स्प्लिट कर सकते, रूट के अंदर अगर दो नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तब भी आप रूट को स्प्लिट कर सकते। पर अगर रूट के अंदर दोनों नेगेटिव है तो आप उसको रूट को स्प्लिट नहीं कर सकते। तो ये वाला स्टेप ही गलत है, तो ये स्टेप ही गलत है, स्टेप ही गलत है। तो आप एक चीज समझो, ये स्टेप गलत कैसे है। तो अगर मैं आपको बोलूं 2 को मैं बोल सकता हूं √4, √4 को मैं ये भी बोल सकता हूं 2 × 2, इसको मैं ये भी बोल सकता हूं -2 × -2। तो मैंने अगर इसको स्प्लिट किया -2 × -2, करेक्ट, स्प्लिट तो कर रहा मैं, गलत क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा। फिर इसको भी स्प्लिट कर सकता, -1 2 -1 2। तो यहाँ पे बोल सकता मैं -1 का होल स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर, तो इसको भी बोल सकता -1 2, तो ये -2, ये -2। मेरे को आप सपने में भी सोच के बताओ, क्या 2 = -2 हो सकता है? तो इसमें ये कभी हो सकता क्या? नहीं हो सकता है। तो इसमें ये वाली स्टेप ही गलत है। तो जैसे ही आपने वो स्टेप गलत किया, तो आप यहां से भी सोचो, √4 की वैल्यू -2 नहीं हो सकती। अगर √4 की वैल्यू -2 हुई तो 2 = -2 हुआ ना भाव। आपने क्या बोला, सुनना, सबसे पहले आपने बोला √9 ±3, मतलब आपका क्या बोलना है, √9 3 भी हो सकता है और √9 -3 भी हो सकता है। तो क्या 3 = -3 भी हो सकता है? मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए ये स्टेप ही गलत है। ऐसा बोलेंगे तो क्या है, कुछ भी बोल दोगे क्या सर? तो ये ऐसे सोचना भी नहीं है, सोचना ही बुरा है, पाप है भाई। ठीक है, तो हमेशा एक चीज याद रखना कि आपको कभी भी बोला जाए √16 तो आपके माइंड से 4 ही आना चाहिए, √9 3 ही आना चाहिए, √25 5 ही आना चाहिए, प्लस माइनस नहीं। तो इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, जब x² = 9 है तो यहाँ पे x = ±3 क्यों बोलते हैं, ये भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। ओके, चलो फिर आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर।